हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डॉन जुआन कॉन्टिनेंट के किंग जुन सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग जुन सेट के डिसाइपल्स और डीमन सेट के इलाइट डिसाइपल्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। जो डीमन सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस फॉर्मेशन के आगे कभी भी नहीं टिक सकते, तुम लोग इस फॉर्मेशन के आगे कुछ भी नहीं हो, और आज हम लोग तुम लोगों को हरा के तुम्हारा पूरा का पूरा सेट अपने कंट्रोल में ले लेंगे, पूरा का पूरा सेट डीमन सेट के कंट्रोल में आएगा। फिर हमें किंग जुन सेट का एक डिसाइपल्स दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है, और वो कहता है कि डीमन क्लाउड सेट के बच्चों तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गुरूर हो रहा है, तुम सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, मैंने सीनियर ब्रदर हु को बुला लिया है, वो जैसे ही आएगा तुम्हें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा वो। उन पांचों में से जो उनका मेन बॉस होता है वो कहता है कि किंग जुन सेट में कोई टॉप 10 में इस्लाम का लड़का आता है। दूसरा बंदा कहता है मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं आता, ये झूठ बोल रहा है। फिर उनका जो लीडर होता है वो हंसते हुए कहता है कि वो लड़का तो टॉप 10 में भी नहीं आता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे डीमन सेट के साथ लड़ने की हिम्मत भी करेगा? इतना बोल के वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर आएगा तो सही, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं। वो अटैक जैसे ही उन डिसेबल्स को लगने वाला होता है कि इतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस अटैक को आराम से रोक लेता है, जो देख के वो डीमन सेट के सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसने तो हमारा अटैक इतना आसानी से रोक लिया। और सीनियर हुआ को देख के हमारे डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली सीनियर ब्रदर हमें बचाने के लिए आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हुआ बोलता है कि फाइनली मैं बिल्कुल सही टाइम में पहुंच चुका हूँ, और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा नाम बताया जाता है, इसका पूरा नाम हुआ किंग जुन होता है। और फिर डीमन सेट के लोग हंसने लग जाते हैं, जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर हुआ बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? और फिर वो पांचों एक साथ मिलकर रेड कलर की एक पावरफुल बॉडी बनाते हैं और उससे हुआ के ऊपर अटैक कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब तो तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, तो तू मर के ही रहेगा, हमारे इस कंबाइन अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हमारा मेन कैरेक्टर हुआ भी उसके ऊपर एक शॉट से अटैक कर देता है, सिर्फ उसे एक अटैक से उन पांचों की ऐसी की तैसी हो जाती है, सबकी वाट लग जाती है, यहाँ तक के सारे मारे जाते हैं, और आसमान में जो बादल थे वो सारे के सारे बादल भी हट जाते हैं और उन सबकी डेड बॉडी जमीन में आके गिरती है। उनमें से एक बंदे की आत्मा तो बोलती है क्या सब खत्म हो चुका है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और उनमें से जो एक बंदा होता है उसकी बॉडी से एक पिल निकल के गिरती है लाल कलर की, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। हमारा मेन कैरेक्टर उन डिसेबल्स के पास आता है और कहता है क्या तुम सब ठीक हो? और इतना बोल के उनको एक पिल की बोतल देता है, जो देख के वो सारे के सारे डिसेबल्स बोलते हैं थैंक यू सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पे आए, एक तो हमें बचाने के लिए और ऊपर से हमें पिल की बोतल भी दे रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है जूनियर ब्रदर वीरन, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर मैं सही टाइम में नहीं आता फिर तुम्हारा क्या होता, तुम तो मारे जाते यहाँ पे। वीरन बोलता है सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन ये लोग बहुत रूटलेस थे, इन लोगों ने सिर्फ अपना कल्टीवेशन इम्प्रूव करने के लिए 10,000 मासूम लोगों की जान निकाल ली। और हमारा सेक्ट हमें सिखाता है कि जब भी बंदा जुल्म करता है किसी भी मासूम के ऊपर तो हम जाके उनकी मदद करें। मैं बस इसी इरादे से सेक्ट से निकला था, मुझे नहीं पता था कि ये इधर डिमोनिक कल्टीवेशन वाले इतने खतरनाक लोग मिल जाएंगे। सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। सीनियर ब्रदर बोलता है कि अभी तुम बहुत जवान हो, तुम्हें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तुम एक्सपीरियंस हासिल करो उसके बाद इन चीजों में पंगे करना। और हमें उनके पीछे दिखाया जाता है कि वो जो रेड कलर की पिल होती है उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन वो लोग तो अपनी बातों में लगे, उनको कुछ ध्यान ही नहीं होता इस चीज के ऊपर। और फिर उस फिल्म में से एक बंदा निकलता है जो निकलते साथ बोलते हैं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसने डीमन क्लाउड सेट के डिसेबल्स को जान से मार डाला। और ये जो बंदा निकला है ये डीमन सेट का पेट्रियार्च है और इसका नाम शायुन है। और फिर वो अपनी डिवाइन एबिलिटी यूज करता है और डीमन सेट और पाम का अटैक कर देता है और कहते हैं अब तुम मौत का मजा चखो। हमारे डिसेबल्स में से एक डिसेबल डरते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डर शायुन है और ये पेट्रियार्च है डीमन क्लाउड सेट का, और ये एक 7 स्टेज का कल्टीवेटर है, और इसके अलावा ये पर्पल स्टार फिल्म में भी पहुंच चुका है। ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा डर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड निकालते हुए बोलते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि इस एल्डर के अंदर कितना दम है। इतना बोल के सीनियर हुआ भी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इन दोनों का अटैक आपस में टकरा के खत्म हो जाता है। अब ये देख के वो डीमन सेट का एल्डर जो होता है बिल्कुल हैरान हो जाता है और मनी मन सोचते है कि मैं 7 स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और इसने मेरे अटैक को अपने सिर्फ एक अटैक से रोक लिया, जबकि इसका लेवल भी मुझसे कम लग रहा है। फिर वो डिमोनिक सेट का एल्डर बोलते है कि मुझे तुम्हें मारने में बहुत अफसोस होगा क्योंकि तुम मुझे बहुत जीनियस लग रहे हो। फिर वो एल्डर बोलते है कि हमारा जो डिमोनिक सेट है वो हमेशा स्टोन लोगों की कदर करता है, तुम हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लो, तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। और उसके अलावा मैं तुम्हें नंबर 1 डिसेबल्स की पोजीशन भी दे दूंगा, तुम्हें खूबसूरत खूबसूरत लड़के भी मिलेंगे, तुम्हारी कमांड में बहुत सारे बंदे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे। और इसके अलावा तुम्हारे पास हमारे ट्रेजर हाउस में जाने का एक्सेस भी होगा, जहाँ पर तुम्हें स्पेशल आर्टिफैक्ट्स वगैरह और जड़ी बूटियां बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा काम आएंगी। ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम्हारा डीमन क्लाउड सेट बहुत बुरा है, वो हर किसी को परेशान करता रहता है, मासूम लोगों की जानें निकालना और हर बुरे काम करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही होता है। और उसके अलावा तुम लोग राइटियस सेट के सबसे बड़े दुश्मन हो जो हर वक्त उनको तबाह करने पे लगे रहते हो। फिर ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।